শ্রবণে মুক্তি यूट्यूब চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। सत्संग के बीच में किन्हीं का मोबाइल ना बजे और सत्संग से मध्य से कोई उठ करके ना जाए। जिनको जाना हो, जरूरी कार्य हो, पहले से ही उठ करके जय जय श्री राधे राम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है पतित पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भुवन मंगलमय जीवन गाथा, जीवन चरित, जो कथा संसार सागर से मुक्त करने का अद्भुत एक महौषधि प्राय है। ये एक महौषधि जो ये कथा हृदय से श्रवण करते हैं तो संतप्त संसार चक्र में भ्रमित जीवात्मा के हृदय को शुद्धिकरण करके उससे हृदय में प्रेम प्राप्ति के योग्यता प्राप्त करने में समर्थ है। ये कथामृत तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। संसार में जितना दान है, अन्नदान, वस्त्रदान, बहुत कुछ दान है, दान करते हैं, दाता दान करते हैं, लेकिन ये कथा जो दान करना कथामृत, इससे बड़ा बढ़कर कोई दान नहीं है। क्योंकि अन्नदान करते हैं, आज खाएंगे फिर कल फिर भूख लग जाएगा तो क्या हुआ, उस समय के लिए थोड़ा सा जो क्षुधार्थ है उसको थोड़ा सा निवृत्ति, क्षुधा निवृत्ति हो गई। लेकिन वो तो उसमें क्या होता है, एक वस्त्र दान किया तो वस्त्र तो फट जाएगा, फिर वस्त्र चाहिए, उसमें उसका क्या कल्याण होता है? पैसा दीजिए, अर्थ दान करेंगे, अगर सज्जनों का तो फिर भी वो काम में आता है, दुर्जन का हाथ में पैसा आ जाएगा तो वो दुष्टता करेगा। एक मदिरा पाई भिखारी बन के आपके सामने आए, उस पैसा दीजिए, भिक्षा दीजिए, आपने पैसा दे दिया, आपके पैसा से जाकर के मदिरा खरीद के पी लिया तो आपको पाप का भागी होना पड़ेगा, आपका पैसा से मदिरा पिया। इसलिए स्थान काल पात्र ये जान करके ही दान करना चाहिए। दान हर जगह हर स्थिति में किया नहीं जाता है। तो सबसे बड़ी दान है हरि कथामृत दान, जिसके द्वारा उसका आत्मिक कल्याण होता है। भगवत अंश जीव अविनाशी चेतन, भगवान के अभिन्न अंश है जीव चैतन्य सत्ता, नित्य संबंध है, अविच्छिन्न अखंड संबंध है। ये कोई भी परिस्थिति में किसी भी अवस्था में ये संबंध का किंचित मात्र विच्युति होना संभव नहीं है। चाहे हम माने या ना माने, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए हम भगवान को मानते नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जो भगवान के साथ जो संबंध है उसमें किंचित मात्र व्यवधान आना संभव नहीं है। जो नहीं मानता है वो संसार चक्र में घूमता है, अनादिकाल से घूम रहा है, घूमेगा जब तक जाकर के वो चेतन सत्ता जागृति नहीं होती है, जब तक जाकर के उसके वो जो संसार चक्र में भ्रमित होने का जो मूल चेतना शक्ति जागृति नहीं होती है, तब तक जाकर के उसको ये चक्र से निवृत्त होना कोई उपाय नहीं है, घूमता रहेगा। अनादिकाल बीत गया और भी बीतेगा। इसलिए
अभी भी समय रहते रहते अगर हम हरिभजन के लिए प्रयत्न नहीं करते तो बहुत भारी भूल हो जाएगा। लेकिन हरिभजन ऐसे साहस थोड़ी है, सब कोई थोड़ी करते हैं। हम लोग कर्म करते हैं, उस कर्म के प्रति हमारी स्प्रिया प्रयोजन बोध जागृति होती है। पहले प्रयोजन बोध, हम कर्म करते हैं, हर जीव कर्म करता है। ये प्राणी मात्र ही कर्म मजबूर होकर उसको कर्म करना पड़ता है, मजबूरी कर्म करेगा ही, चाहे कीटाणु कीट हो, वो कर्म करता है। क्यों? प्रयोजन बोध। प्रयोजन क्या? हमारे प्रयोजन बहुत बहुविधा है, लेकिन अज्ञानी जीव वो तो जानता नहीं है। वो कुछ खाने का माध्यम से कुछ आनंद प्राप्त करने का इसके लिए उसके पीछे घूम रहा है कोई भी। तो उसका प्रयोजन बोध ही उसका कर्म का प्रेरक होता है। प्रयोजन बोध। जिस कर्म के प्रति हमारे कोई प्रयोजन बोध नहीं है वो कर्म हम करेंगे नहीं। आप जोर करके हमको प्रभावित करेंगे, फिर भी हम वो कर्म करने के लिए हम तैयार नहीं है। करेंगे 2 दिन के लिए, मान लीजिए आप मजबूर करेंगे, चलो करो करो करो, तो वो कर्म आगे चलकर खत्म हो जाएगा। क्यों? हमारा प्रयोजन बोध ही हमारे कर्म का प्रेरक है। हम जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे हमारे प्रयोजन बोध जितना तीव्र होता है, कर्म चेष्टा भी उतना तीव्र होती है। प्रयोजन बोध नहीं है तो कर्म चेष्टा भी बंद हो जाएगा। तो भजन करेंगे क्या? किस लिए भजन करेंगे? किसका भजन करेंगे? क्यों करेंगे? ये बोध ही नहीं है तो क्यों करेंगे वो? पहले प्रयोजन बोध। हमारे प्रयोजन क्या है? मानव जीवन का हमारे सबसे बड़ा प्रयोजन क्या है? क्या जरूरत है? ये बोध ही नहीं है तो क्यों भजन करेंगे? ऐसा भजन थोड़ी होता है। पहले उसका प्रयोजन बोध, ये प्रयोजन बोध ही उसका कर्म का प्रेरक होता है। प्रयोजन बोध को जगाना है। हमारे मानव जीवन का सबसे बड़ा प्रयोजन है। इस शरीर रहते रहते अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई, अगर हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं होते हैं, तो बहुत भारी भूल हो जाएगा। फिर जाके कर्म प्रभाव ना जाने कहां से ले जाएगा, कौन जोनी में लेकर के फिर जाके आपको डाल देगा। फिर वहां भी वही संसार, वही भोग वृत्ति, फिर घूमते रहो। फिर कब तुमको मानव जीवन मिलेगा, फिर तुम भजन करो। भजन ऐसा थोड़ी होता है। मानव जीवन मिलने से भजन थोड़ी होता है। उसका प्रयोजन बोध ही जगा नहीं है ना। पहले ये प्रयोजन बोध जगाना चाहिए। ये जगाते हैं कौन? साधु संत, अनुभवी संत, भगवान। कभी तो शास्त्र रूप में प्रेरणा देते हैं, कभी संत रूप में कृपा करते हैं, अंतर्जामी रूप में उनका कृपा करते हैं। बहुत प्रकार से भगवान कृपा कर रहे हैं, लेकिन हमारे बोध नहीं, हमारी चेतना शक्ति सुप्त है, सोई हुए है, तो हमारे प्रयोजन बोध जागता ही नहीं। हम भजन क्यों करेंगे? बोलने से थोड़ी होता है भजन करो भजन करो। कोई भजन करने का नाम से कहते हैं बाबा क्या भजन करेंगे, कोई 4 माला होता है, क्या करें बाबा, समय नहीं है। माला करेंगे तो समय चाहिए ना, समय नहीं है, होता नहीं है। हम जानते हैं भजन करना चाहिए, लेकिन क्या करें, हमारा माला करने का समय कहाँ, हमारे समय नहीं है। और किसी को माला छोड़ने का समय नहीं है। माफ कीजिए, अभी हमारे भजन है, अभी हम माला छोड़ नहीं सकते। किसी को माला करने का समय नहीं, किसी को माला छोड़ने का समय नहीं, हमारे समय नहीं। माफ कीजिए। प्रयोजन बोध, आपका प्रयोजन बोध नहीं, इसलिए आपका माला करने का समय नहीं। हमारा प्रयोजन बोध जाग गया है। इस जन्म में शरीर रहते रहते हमको भगवत प्राप्ति करनी है। बोध जाग गया, हमारा माला छोड़ने का समय नहीं, बस प्रयोजन बोध को जगाना है। ये जगाते हैं कौन है? संत। तो सबसे बड़ी दान है ये हरि कथा अमृत, उसकी चेतना शक्ति को जगाना है। ये सबसे बड़ी दान, उसका सबसे बड़ी कल्याण, सबसे बड़ा मंगल ये कराते हैं कौन? संत कराते हैं। आप भी करा सकते हैं, लेकिन करते नहीं है। आपके घर में जो संतान है, जो बच्चा है, उसको भी आपको इस तरह से चेतना शक्ति जगाने के लिए कुछ तो प्रेरणा दीजिए। कुछ समय के लिए तो उसको बैठाइए। गीता, भागवत आदि जो भी इम्पोर्टेंट श्लोक है उसको समझाइए, उसको समझने के लिए उसको चेष्टा कीजिए समझाने के लिए।
हैं? दूसरा धर्म में अपने धर्म को सिखाने के लिए बचपन में ही ठुस ठुस के भर देते हैं उसको धर्म, चाहे झूठा है वो धर्म, झूठा है वो धर्म में कोई दम नहीं है। वो धर्म चेतन शक्ति जगाना तो दूर की बात है, वो और अचेतन शक्ति को और अंधकार में ढकेल देता है। जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं, जहाँ धर्म है वहाँ हिंसा नहीं। धर्म के नाम पर ये व्यभिचार, धर्म के नाम पर एक भ्रष्टाचार, धर्म के नाम पर एक अंधकार है। हमारे धर्म क्या है? सनातन धर्म। खैर हमारे प्रसंग तो अलग है, फिर भी कहना चाहिए हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म क्या है, इस विषय में थोड़ा सा जानना तो जरूरी है ना। हमारे धर्म का फाउंडेशन क्या है? मनुष्य संहिता कहते हैं अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम एवं च एतत् समस्यं प्रोक्त धर्म पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण धर्म का है। अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम। ये जहाँ है वहाँ धर्म है, ये जहाँ नहीं है वह धर्म नहीं है। और यह विश्व मानव धर्म, मानव जाति के लिए ये धर्म। मनु संहिता में मनु माने मनु महाराज, जिसने ये प्रथम सृष्टि रचना की है, जिनको धर्मीय प्रेरणा दे करके सृष्टि रचना करके मनुष्य रचना की है। इसलिए मनु के नाम से मानव नाम हुआ, मानव। तो ये मानव धर्म, ये कोई जाति गोष्ठी व्यक्ति निर्विशेष सबके लिए, मानव जाति के लिए धर्म है, विश्व मानव धर्म। इसलिए हमारे धर्म को कहते सनातन धर्म। सनातन माने पहले था, अभी है, पीछे रहेगा, अब ये भगवान से आया है, सत्य है, नित्य सत्य सनातन। इसके बाहर जो है वो अधर्म है, उसको धर्म कहा नहीं जाएगा। इसके बाहर अहिंसा, जहाँ हिंसा है उसको धर्म अधर्म कहा जाएगा। सत्यम, जहाँ झूठा है वह धर्म कहा नहीं जाएगा, वो अधर्म है। अस्त्यम, चोरी करना, जहाँ चोरी है, छल कपट है, वो अधर्म है। शौचम, शुचिता, शुचिता अंतर शौच बहिशौच, 2 प्रकार शौच है। शरीर शौच आदि क्रिया, अंतर शौच अंतकरण शुद्ध निर्मल रखना, उसमें मन में कभी हीन बुद्धि, हीन भावना, काम क्रोध आदि के वशीभूत होना, ये अंतर शौच नष्ट होता है। ये अंतकरण की शुचिता ये रक्षा करना चाहिए। भजन के लिए अंतर शौच की शुचिता के लिए उसको चेष्टा करनी चाहिए। नहीं बाहर में दिखाते हैं हमको भजन करते हैं, भीतर में हमारे काम क्रोध लोभ हिंसा देश लालसा ईर्षा आदि जो है, तो तुम्हारा अंतकरण दूषित है। वो दूषित अंतकरण में कभी भगवत स्मृति जागृति होना संभव नहीं है। वो प्रेम तो बहुत दूर की बात है ना। यह हमारे सनातन धर्म। अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम, बहिरिंद्रिय संयम अंतरिंद्रिय संयम। बहिरिंद्रिय संयम हमारे चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक हस्त पद वाक्पाई उपस्थित 10 इंद्रियों। हमारे मन भागता है, मन हमारा संयमित तो नहीं होता है, ना ही विषयांतर में ना जाने कहाँ कहाँ भागता है। बहुत प्रचेष्टा करके भी हम मन को संयमित करने में असमर्थ होते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे जब उतना शक्ति नहीं है, मन को संयम करने का शक्ति नहीं है, कम से कम इंद्रियों के द्वारा उसको सेवन मत करो, इंद्रियों को संयम करके उसको शांत रखना है। मन चलने दो, ठीक है, मन चलने दो। मान लो हमारे सामने राजभोग रखा हुआ है, ठीक है, वो खाने से हमारा शुगर बढ़ जाएगा। इच्छा होती है खा लेंगे, 4 राजभोग खा लेंगे, नहीं हम खाएंगे नहीं, बस हमारे इंद्रियों मैंने हाथ के द्वारा हम उसको स्पर्श नहीं करेंगे, तो मुख में नहीं डालेंगे। इतना करो तो भी बचाव हो जाएगा। ये संयम है ना, बहिरिंद्रिय संयम। और अंतर इंद्रिय संयम, मन को बहिर विषय से हटा करके पुनः पुनः भगवत चरण में संलग्न करने का जो चेष्टा, यह है अंतर इंद्रिय संयम करने का चेष्टा। ये दोनों संयम होना चाहिए। यह है हमारे सनातन धर्म। और आदि जो धर्म के नाम पर व्यभिचार, हिंसा, देश, कठोरता, निर्दयता, दम्भ दर्प क्रोध पारुष्य अज्ञान चाविजात संपदमाश्री, हमारी गीता कहते हैं ना, बोले असुर शक्ति, ये धर्मों के विरुद्ध। दम्भ दर्प अभिमान पारुष्य कठोरता निर्दयता, दम्भ दर्प अभिमान क्रोध पारुष्य, क्रोध
और एक क्रोध ठिकाना नहीं, ना मानने के लिए खाने के लिए तैयार है, कहते हैं हमारा धर्म। धिक्कार है ऐसे धर्म के नाम पर व्यभिचार देश को, सारा विश्व का शांति फैलाना शुरू कर दिया है। धर्म के नाम पर विश्व के व्यभिचार में ले जा रहा है। इसलिए सचेतन होना चाहिए ना, ये धर्म नहीं है, ये धर्म है, ये हमारे धर्म सिखाते हैं, ये हमारे सनातन धर्म है। इसलिए घर में अपने बच्चों को धर्म शिक्षा देना जरूरी है। इसमें उसका कल्याण होगा, उसका मंगल होगा, तुम सबसे बड़ा दाता बनोगे। इतना तो करो, दूसरे को हम चेतन शक्ति जगा करके उसका भगवत भजन में प्रवृत्त करा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम में वो शक्ति है नहीं, हम खुद भजन करते नहीं। इतना तो करो, इतना तो दान करो, छोटा सा बच्चा उसका मंगल करो, उसको जीवन को इस तरह से सुंदर एक आध्यात्मिक चेतना शक्ति जगाने का तो प्रयत्न करो। ऐसा होता तो हमारे धर्म की ये स्थिति नहीं होती, हमारे धर्म की बड़ी दयनीय स्थिति। पहले धर्म का तो विकृति रूप ले आया है, विकृति रूप, धर्म के विकृति रूप। हमारे धर्म संबंधी क्या जानते हैं? मूर्ति पूजा आदि। ये बंगाल में जो धर्म क्या देखते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, रात ही रात में कहीं गंदा जगह को साफ सफाई करके कोई रकम जोर करके चंदा अदाय करके एक मूर्ति, देवी मूर्ति प्रतिष्ठा कर देते हैं। फिर नाना प्रकार जोर करके फोर्स करके पैसा कलेक्शन करके लाइट म्यूजिक ये सब दे करके 4-5 खूब आनंद नाचो गाओ, खूब आनंद करो, खूब मौज मस्ती करो। क्या पूजा क्या है, देवी से कोई मतलब नहीं, उपासना कोई मतलब नहीं। और दूसरा जो धर्मावलंबी है वो क्या देखते हैं, ये है हमारे हिंदू धर्म, है ना। लेकिन ये हिंदू धर्म नहीं है, ये कोई उपासना नहीं है। देवी उपासना है, ऐसा नहीं, इसको उपासना नहीं कहते हैं। देवी के प्रति परम श्रद्धा लेकर के देवी को स्थापना की जाती है, बड़ी शुद्धता के साथ व्रत अनुष्ठान धारण करके, फिर जा करके अनुष्ठान के साथ व्रत धारण करके संयमित अवस्था से फिर जा करके उपासना की जाती है। ऐसा थोड़ी है। अगर कोई मूर्ति नहीं मानते हैं, मंदिर में नहीं जाते हैं, लेकिन उसके अंदर अहिंसा सत्यम अस्तम शौचम संयमम ये 5 गुण है, वो है धार्मिक, उसको धार्मिक कहा जाएगा। आप बोलेंगे अरे आप क्या कह रहे हैं भाई, इतना मंदिर है, इतना पूजा हो रही है और आपको कुछ करने नहीं जाता है तो धार्मिक है। बोले ना ठीक है, जाना तो ठीक है, अच्छा है। अगर हम नहीं भी जाते हैं, मन ही मन में अगर हम चिंता करते हैं प्रभु के ऐसे सुंदर स्वरूप हमारे सामने अंतश्चिंतित मन में प्रभु को स्थापना करके हम अगर मानसिक चिंता करते, ये सर्वोत्तम है। अंतर निष्ठा करी बाहिरे लोक व्यवहार अवश्य कृष्ण तुम्हाय करिबेन उद्धार। ভালো না খাইবে আর ভালো না পড়িবে, অমানি মানত কৃষ্ণ নাম সদা লাভে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ সেবা मानसी करिए। रघुनाथ दास गोस्वामी उपदेश कर रहे हैं महाप्रभु, मानस चिंता, मानस में ऐसी चिंतन करो, जरूरी नहीं है। जाओ अच्छा, ये भावना तो अच्छा है, लेकिन वो भावना होनी चाहिए, वो श्रद्धा होनी चाहिए। मंदिर सभी जाओ, सभी जगह की वो श्रद्धा वही भावना लेकर के जाते हो, तुम्हारे अंदर सबके प्रति प्रेम प्रीति सौहार्द है, तो जाकर के मंदिर में जाने से तुम्हारा लाभ है ना। अभी धर्म का विकृति रूप दिखा रहे हैं ये लोग, और हमारे भीतर था और पैदा हो गया विकृति मानसिकता संपन्न सेकुलरवादी पैदा हो गया। ये सेकुलरवादी जो है हमारे हिंदू धर्म का विघातक है, ये जानता नहीं है सेकुलरवाद क्या है, धर्म क्या है, वो जानता नहीं है। उनको पूछा जाए बोलो सनातन धर्म क्या है, बोलो इसका संज्ञा बताओ, कह नहीं सकता। मूर्ख कभी देखा नहीं है, गीता भागवत कभी अध्ययन किया नहीं है। सेकुलरवादी वो जानता नहीं है सेकुलरवाद क्या है। सब धर्म के प्रति श्रद्धा, इसको कहते हैं सेकुलरवाद। इसका मतलब ये नहीं हम अपना धर्म को मानते नहीं है, दूसरा का धर्म को हम मर्यादा देते हैं, हम अपना धर्म के प्रति कोई मर्यादाहीन कोई आदरहीन, और हम कहते हैं सेकुलरवादी। हे दुष्ट, तो ये तो
देश को, धर्म को, हमारे सनातन धर्म को विनाश के लिए आया है। हमारे घर में हमारा भाई पैदा हो गया, ऐसे सेकुलरवादी। अरे अपना धर्म को मान, सब कोई अपना धर्म को मानते हैं, श्रद्धा करते हैं, ठीक है। दूसरे धर्म के प्रति श्रद्धा तो होनी चाहिए, जरूर चाहिए। हमारे धर्म ऐसे सनातन धर्म, एकमात्र सनातन धर्म कभी कहते नहीं है दूसरा धर्म को अनादर करो, धर्म आदर करो बुद्धि, लेकिन अपना धर्म में श्रद्धा रखो। जानो तो, पहले तो जानो तो हमारे धर्म क्या है। जानते नहीं, मूर्खो, गमार, अपने को बुद्धिमान कहता है, सेकुलरवादी कहता है। अरे पहले जानो हमारा धर्म क्या है, इस संबंध ज्ञान तो होना चाहिए। हम तो कमेंट तब करेंगे जब हमारे उस विषय ज्ञान होता है। जानने का बात तो हम करेंगे ना, ये कुछ नहीं, ये बेकार है। अरे बेकार है तो हमको पहले तो जानना, जानकारी होनी चाहिए क्या है, इसमें क्या है। तुम गीता जानते हो, गीता पढ़े हो कभी? जानते नहीं, समझते नहीं, ज्ञान नहीं। कोई गीता लेके कहीं जाएगा, आप जाइए स्कूल कॉलेज में, गीता बगल में लेके जाइए, आप बड़ा भारी उपहास का पात्र बन जाएंगे। भारी आपका भेड़ सार के आपको बोलेंगे, अरे ये तो भगत जी बन गए, भगत जी, ये तो भगत जी बन गए, ले। और एक बाइबल लेके जाओ, देखना को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये कल्चर्ड है। उसको उल्टा कहेंगे, ये कल्चर्ड है, वो कल्चर, ये कल्चर नहीं, ये भगत जी है। अपने धर्म के प्रति अनादर, दूसरे का धर्म के प्रति श्रद्धा। जाइए बाइबल लेके जाइए, कॉलेज में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, क्या है? ये बाइबल है। कोई एक शब्द नहीं करेगा कि ये भगत जी है, ये क्या है, ये धर्म क्या है। एक शब्द उच्चारण करने का ताकत नहीं है, बोलेगा नहीं। गीता लेके जाइए, बस देखिए वहां समालोचना कैसे मुखरित हो जाएगा चारों ओर। अरे ये तो भगत जी बन गया, भगत जी, ये भगत जी है। यह है हमारे दयनीय स्थिति। और सबसे सुंदर और वास्तविक सत्य जो है, सत्य तत्व है एकमात्र हमारे सनातन धर्म में, और कहीं सत्यता कहां देखने में आता नहीं है। गीता को राष्ट्रीय धर्म घोषणा करने में शर्म आता है। अरे भाई हमसे बहस करो, दूसरा धर्म ले आओ और हमारा धर्म ले आओ, हम दिखाते जो हमारी गीता क्या है। गीता में क्या कहते हैं? भगवान कहते आत्मपम्मन सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुन सुखं यदि वा दुखं सहयोगी परम मतो। दिखाओ तुम्हारा धर्म, दिखाओ सब धर्म दिखाओ। आत्म सादृश्य समदर्शी, सबको देखते हैं अपने आत्मा, सबके भीतर वही आत्मा है। सबके सुख, वो दूसरे का सुख जो अपना सुख बराबर देखते हैं, दूसरे का दुख को अपना दुख बराबर देखते हैं। सुखम यदि बात दुखम, और सब में जानते सभी वो जो हमारे आत्मा है और एक ही आत्मा है जान करके सबके प्रति आदर बुद्धि बोलता है, वो सर्वश्रेष्ठ जोगी है। लिखा वो दूसरा धर्म जो है तो चिल्लाते हैं आके हमारे सामने, कम से बहस करो, हम दिखाते हैं। हमारी गीता क्या कहते हैं? अदृष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच निर्ममो निमहंकार समदुःख सुख समी संतुष्ट सततं यथात्मा दृढ़ मय्यार्पित मनोबुद्धि जो मत भक्त स्वामी प्रिय। देखो लाओ, तुम्हारा धर्म ग्रंथ ले आओ, हमारे सामने ले आओ। साम्यवाद कहाँ है? साम्यवाद, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, ये पार्टी कहते हैं साम्यवादी को साम्यवाद है, जानता ही नहीं साम्यवाद क्या है। हमारे धर्म है साम्यवाद। अदृष्ट सर्वभूतानां, ए साम्यवादी थोड़ा सुन लो कान खोल के। साम्यवाद किसे कहते? अदेष्टा सर्वभूतानां, किसी को देश नहीं करना, प्राणी मात्र ही सब में प्रभु है जान करके कोई भी प्राणी को कायमन वचन से कभी देश नहीं करना। फिर मैत्री, मैत्री किसे कहते हैं? मित्र उसे कहते हैं जो आप हमारे सुख से सुखी, हमारे दुख से दुखी होते हैं, उसको मित्र कहा जाता है। ऐसे सब जीव के साथ एक मित्रता भाव, माने उनके सुख से सुखी, उनसे दुख से दुखी, उसको कहते हैं मैत्री। बोले इसमें भी होगा नहीं, उसमें भी होगा नहीं। पहले अदेश था, किसी को देश नहीं करते, ठीक है, बोले उसमें होगा नहीं, मैत्री होना चाहिए। मैत्री क्या है? माने उसके सुख से सुखी, उसके दुख से दुखी, बोलते उसमें भी होगा नहीं। करुणा, करुणा बोले वो क्या? करुणा उसे कहते हैं
दूसरा का दुख दूर करने के लिए एक हार्दिक इच्छा चेष्टा, ये जिनमें है उसको कहते हैं करुणा। ये करुणा ये भी होना चाहिए। देखो कोई धर्म है, विश्व में कोई धर्मावलंबी है, ये साम्यवाद, ये मित्रता, ये सौहार्द संप्रीति विश्व मानव धर्म, विश्व शांति के लिए ये जो शब्द है, कोई धर्म आके दिखाए जो हमारे धर्म में इससे भी बढ़कर कुछ है। चिल्लाने से क्या होता है? चिल्लाने से तुम अपना धर्म बढ़ा दोगे, आगे बढ़ा दोगे। धक्का मार के, डंडा मार के, लट मार के, जुक्ति नहीं, कुछ नहीं, प्रेम नहीं, प्रीति नहीं, सौहार्द नहीं, संप्रीति नहीं, दया नहीं, धर्म नहीं, अहिंसा नहीं, और पर दम्भ दिखा तो हम ये धर्मावलंबी, और सब धर्म नहीं है। बताओ, जानते नहीं है धर्म क्या है, अधर्म को धर्म कहता है। क्या हम झूठ कह रहे हैं? कह तो दिखाओ हमारे धर्म क्या है। तो इसीलिए दान, वो दान, घर में शिक्षा दो अपने बच्चों को, सबसे बड़ा कल्याण होगा। सबसे बड़ा दान, उसका कल्याण हो जाएगा। उसके द्वारा फिर आगे चल के जगत का भी मंगल होगा। उसके एक धार्मिक, एक सत्यनिष्ठ, एक सत्य इंसान बनाओगे ना, वो जगत के लिए, जगत कल्याण के लिए बहुत काम में आ जाएगा। मान लो एक फल की गुठली, मान लो आम की गुठली तुम्हारे हाथ में आया, तुम्हारे फेंका वो जगह जो काम में आता है, वहां तुमने काट दिया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया ना, बहुत कुछ किया। एक दिन देखना वो धीरे धीरे आम वृक्ष बड़ा हो जाएगा, फिर बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा, फिर हजारों फल फलेगा, बहुत जन खाएगा, पशु पक्षी खाएगा, उसके पेड़ के नीचे कत लोग छाया में बैठेंगे, शीतलता प्राप्त करेंगे। तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन देखने में आता नहीं है। 20 साल पीछे तुमको पता चलेगा वो पेड़ तुमने जो एक बीज बोपन किया ना, उसका रिजल्ट क्या आया। ऐसे ही तुम्हारे घर में एक बच्चा को ऐसे शिक्षा प्रदान करो, हमारे सनातन धर्म की शिक्षा प्रदान करो, एक इंसान बनाओ, एक दया धर्म सत्य संस्कृति सभ्यता मनुष्य के लिए जो वस्तु है ये शिक्षा दो, उसके भीतर धर्मीय प्रेरणा जगाओ, उसके लिए उपासना के लिए एक चेतना शक्ति को जगाओ। ये सबसे बड़ा दान है। इसीलिए श्रीमद् भागवत कहते हैं भूरिदा जना, भूरिदा जना माने इससे बड़ा दान है नहीं, यह सबसे उत्तम दान। ये हरि कथा मृत दान, जिस दान के द्वारा वो चेतना शक्ति को जगाया जाता है ना, इसलिए भूरिदा सबसे बड़ा दान। ये घर घर में ऐसे होना चाहिए, लेकिन सबसे कमी है हमारे सनातन धर्म में। इसके लिए हमारे पीछे कोई चिंता ही है नहीं, हम चिंता ही नहीं करते हैं। घर में बच्चा को इसने शिक्षा देंगे, आज जो सेकुलरवादी पैदा हो रहा उसका कारण क्या है? वो शिक्षा मिलती नहीं, घर में माता पिता धर्मीय आचरण करते नहीं, माता पिता का धर्म संबंध में कोई ज्ञान नहीं है, उपासना संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, कहते हैं हिंदू, लेकिन धर्म क्या है उनसे पूछो, वो कह नहीं सकते हैं हमारे धर्म क्या है। आचरण करना तो बहुत दूर की बात है। तो बच्चा भी ऐसा ही हो जाता है, पीछे चल करके वो सेकुलरवादी बन जाता है। ऐसे इसका रिजल्ट क्या है? इसका हमको भोगना पड़ेगा, तुमको भोगना पड़ेगा, है ना। हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो इसका कीमत चुकाएगा। हम तो दूसरा रास्ता पकड़ लिया, हम जाना चाहते थे कहाँ महाप्रभु की लीला कथा। एक प्रसंग आ गया, बड़ी दुख, बड़ी वेदना, बड़े कष्ट, क्या करें, सुनने वाला कोई है नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी बुद्धिमान, वो भी सुनने वाला है नहीं, सुनते नहीं हमारी वेदना। सनातन धर्म का क्या दयनीय स्थिति आ गया है, कोई बोलते ही नहीं, कोई बोलते ही नहीं। घर में कोई ऐसी शिक्षा व्यवस्था है ही नहीं। बताइए ना, आप लोग बताइए ना, किसको, कौन अपने बच्चा को, कौन घर में अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा देते हैं जो उसको धर्मीय प्रेरणा, उसके एक चेतना शक्ति जगाने के लिए, उसके भीतर हमारे सनातन धर्म के लिए धीरे धीरे उनके भीतर एक ऐसे ज्ञान उसको प्रदान करने के लिए एक चेष्टा, श्रीमद् भागवत गीता आदि इस विषय में उनको अनुशीलन कराना, अध्ययन कराना होना चाहिए ना। एक बीज लगाएंगे, फिर पीछे 20 साल पीछे उसका फल मिलेगा आपको। आप उदासीन हो जाएंगे, उसका कीमत हमको चुकाना पड़ेगा।
चलो हम तो दूसरा रास्ता पकड़ लिया, हमको जाना था मेन रोड में, हम कॉर्ड लाइन में चला गया। हमको कहना था महाप्रभु के जीवन संबंध में, लेकिन बड़ी वेदना शब्द आ गया तो कह दिया। अब कहने भी चाहिए, है ना, बहुत जरूरी है। ये इस समय थोड़ा सा कहने का जरूरत है, बहुत जरूरी है। महाप्रभु नीलाचल में निवास कर रहे हैं, नीलाचल में निवास कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जो शिक्षा प्रदान करके भेज दी है वृंदावन में, रघुनाथ दास गोस्वामी तीव्र वैराग्य लेकर के, संसार के प्रति तीव्र उदासीन होकर के, राजघराना के पुत्र, राजघराना, अथाह संपत्ति, कुबेर सम ऐश्वर्य, अप्सर सम भार्या, तृणवत परित्याग करके, संसार के समस्त सुख समृद्धि को विष्ठावत परित्याग करके आए हैं महाप्रभु के चरण सान्निध्य में। आकर के तीव्र वैराग्य लेकर के, वैराग्य अवलंबन करके उपासना में लगे हैं। महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, देखो वैरागी कैसे होते हैं, किसको कहते हैं वैरागी। तीव्र अनासक्ति का नाम वैराग। वस्तु त्याग को वैराग नहीं कहते। वस्तु नहीं रहने से वो वैरागी नहीं होता है। घर संसार त्याग करने से वो वैरागी नहीं होता है। जंगल में जाने से वो वैरागी नहीं होता है। घर में रहने से वो भोगी नहीं होता है। जिसके अंतर में तीव्र अनासक्ति, भगवत चरण छोड़ के दृश्यमान जागतिक वस्तु, देहोदयिक वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित आसक्ति नहीं, वो है वैरागी। चाहे घर में रहे चाहे जंगल में रहे, बस वो है वैरागी। ये बात है। हाँ, ये जो घर छोड़ के आए हैं, जंगल में जाते हैं, ये तो हमारे प्रणम श्रद्धा के पात्र हैं। क्यों ऐसा नहीं है, घर छोड़ के आना, जिस समस्त छोटा सा भोग सुख के लिए जी जान देकर मरने मारने के लिए तैयार है, ये सब विष्ठावत परित्याग करके सब छोड़ छाड़ के जंगल में आकर के भजन करते हैं, कुछ साधारण थोड़ी है। लेकिन आने से होगा नहीं, अंतर में ऐसे तीव्र वैराग अनासक्ति है तो ठीक है। अगर भीतर में स्पृहा लेकर के ऐसे दिखावा वैरागी बनते हैं तो वो उसको ठीक ठीक वैरागी नहीं कहा जाएगा। गृहस्थ में रह करके भी एक अच्छा वैरागी आप बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए ऐसे सत्संग, ऐसे भगवान के प्रेमी भक्त के संग रहने से तब जाके वो विरक्ति आपके अंदर आ सकती है। अच्छा, रघुनाथ दास गोस्वामी किससे कुछ मांगते नहीं आए, सड़ा गला जो फेंक देते हैं, आनंद बाजार का जो अन्न है फेंक देते हैं, वो गला हुआ अन्न जो खाइया भी खाती नहीं है, ऐसे बहुत सारे इकट्ठा करके उसको धो धो करके बीच में से थोड़ा सार, जो सॉलिड सार रहता है उसको निचोड़ करके एक आध मुष्ठी लेकर के उसको थोड़ा सा नीमक देके उसी को ही अपने निर्वाह करते हैं, शरीर निर्वाह के लिए। बस ऐसे वही महाप्रसाद के थोड़ा सा सड़ा गला अन्न ही उनके एकमात्र जीवन धारण के लिए स्वीकार किए हैं। बड़े तीव्र वैराग्य। अब जगदानंद महाप्रभु के परम प्रेमी पार्षद जो नित्य धाम में, वह है सत्यभामा के अवतार। सत्यभामा जो अष्ट प्रधाना महिषी द्वारकापुरी में रुक्मिणी, सत्यभामा, जम्बोति, सुलक्षणा, मित्रविंदा, कालिंदी, जन्नगण आदि जो है ना अष्ट महिषी, अष्ट प्रधाना, जो ये सत्यभामा जो है वो प्रधाना महिषी का अंदर एक जन है, वही अवतीर्ण हुए हैं महाप्रभु के साथ जगदानंद। उनकी प्रेम लीला का ही संबंध में हम लोग आगे भी आलोचना किए हैं। इतना माने नहीं, छोटी छोटी बात पर बस उनका मान दिखाने का एक ही अवस्था है कि दर्जा बंद कर को भूखे, दर्जा बंद करके पड़े रहो, ऐसे बस। और महाप्रभु उसमें बड़ा घबराते हैं। उसको मनाने के लिए महाप्रभु प्रभु तो चेष्टा करते हैं, भयभीत तो रहते हैं, कब ना जाने नाराज हो जाए। ये नाराजगी, ये प्रेम चेष्टा, ये बहुत ही अद्भुत है ना। भक्त के जो मान, भक्त के जो ये प्रेम चेष्टा, ये आस्वादनीय है।
है ना। तो महाप्रभु ये प्रेम लीला आस्वादन करते हैं। महाप्रभु के लिए चंदन तेल लाए हैं। महाप्रभु तेल लगाने के लिए कोई आग्रह नहीं किए हैं, कहें ये जगन्नाथ जी को प्रदीप जलाने के लिए दे दो, ये हम तेल लगाएंगे, हम सन्यासी हैं, चंदन तेल लगाएंगे, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, रास्ते में हम चलेंगे तो उसका सुगंध निकलेगा, कहेंगे दारी सन्यासी, हमारा बदनाम हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, कह दिया तो हम थोड़ी लगा सकते हैं, हम साधु हैं। जगदानंद सुन करके बहुत दुखी हो गए हैं। महाप्रभु ने कहा जगदानंद, पीठ में हाथ फेरते, जगदानंद नाराज नहीं होना। देखो जगदानंद जानते हैं क्या बात पर नाराज हो जाएंगे, सुनो एक बात कहता हूँ, सुनो जगदानंद, चंदन तेल लाए ना, वो जगन्नाथ जी को दे दो, वो जगन्नाथ जी के वो प्रदीप जलाएंगे, उसमें तुम्हारा परिश्रम सार्थक हो जाएगा और जगन्नाथ जी प्रसन्न हो जाए। हम सन्यासी है, ये तेल लगना हमारे लिए उचित है नहीं। जगदानंद कहा आपको कौन कहा, हमने तेल लाया आपके लिए, कौन ने कहा, कौन ने कहा, बोल करके भीतर गए और वो चपटा में तेल लाए, कौन ने कहा, कौन ने कहा, बेटी में जो फटक दिया, समस्त तेल तो फैल गया, बस घर में जाकर दरवाजा बंद, 3 दिन खाना पीना बंद। बस महाप्रभु देखते 3 दिन खबर लिया, जगदानंद आता नहीं है, कहाँ गया कहाँ गया, क्या हुआ, खबर लिया, 3 दिन घर से निकालते नहीं है। महाप्रभु स्वयं गए हैं, जाकर के ठक ठक कर रहे हैं जगदानंद, और मनाने के लिए क्या करें, कोई उपाय तो अवलंबन करना पड़ेगा। जगदानंद जगदानंद आज सुनो, मेरे मन में बहुत इच्छा हुई है, आज तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाएंगे। जगदानंद तुम्हारे हाथ के रसोई ना इतना सुंदर। जगदानंद भीतर तो सोए हुए हैं चुपचाप, भूखे प्यासे 3 दिन सुन रहे हैं। जगदानंद सुन रहे हो, तुम्हारे हाथ के रसोई खाने का बड़ा मन कर रहा है। और ऐसे मीठी बसन सुन करके उसका मान तो फुस एकदम गुब्बारा जैसे हवा निकल से फुस हो जाता है, ऐसे वो फूल गया था गुब्बारा जैसे, मान फुस हो गया। जल्दी जल्दी रामायण ठाकुर और भक्त को बुला कर जल्दी ला सामान ला, ये ला, बड़े सुंदर पोचा घंटा लाफड़ा व्यंजन ये सब जरा अति सुंदर रूप से महाप्रभु को निमंत्रण करके खिलाए। ये तो काल हम लोग वर्णना किए हैं, ठीक है, मान तो गया। आप जगदानंद देखते हैं जो महाप्रभु तीव्र विरह वेदना में धरित्री में सोते हैं, धरित्री में सोते हैं, उनको शरीर भी दुबला पतला हो गया है। और राधारणी की विरह दशा में, विरह में तो कष्ट तो होता ही है ना। और महाप्रभु ऐसे तो सात्विक अष्ट सात्विक विकार, जो साधक को जो भगवत प्रेम के किंचित जब उनके भीतर प्रकाश होता है ना, तो अष्ट प्रकार सात्विक विकार देखने में आता है। अश्रु कंप पुलक श्वेत वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, ये 8 प्रकार अष्ट सात्विक विकार। महाप्रभु को होता था 18 प्रकार विकार। ये मनुष्य शरीर में होता नहीं है, एकमात्र राधा रानी में ये 18 प्रकार विकार देखने में आता है। शरीर क्षीण हो जाना, लंबा हो जाना, कुर्माकृति हो जाना, ऐसे अद्भुत अद्भुत प्रकार के विकार, ऐसे विकार दशा देख करके जगन्नाथ का बड़ा मन में बड़ा कष्ट होता है। आहा महाप्रभु देखो, हमारे प्राण हमारे आत्मा ऐसे कष्ट पाते हैं, तो क्या करूं क्या करूं। और सोते हैं ऐसे धरित्री में सोते हैं, और शरीर तो क्षीण कलेवर हो गया, अब क्या करूं। तो मन में आया कि एक तो गद्दा बना दूं, उसमें महाप्रभु विश्राम करेंगे, तो कष्ट कम होगा, है ना। रात में जब सोएंगे तो क्या किया, रुई ला करके रुई ला करके बड़े सुंदर करके छाट के एकदम ऐसे करके, वही गेरुआ जो भगवा कपड़ा, महाप्रभु जो रंगीन कपड़ा पहनते हैं ना, ऐसा कपड़ा सुंदर वो तो मैंने ऊपर नीचे दे करके और रुई का एक गद्दा बना करके सिलाई करके अपने हाथ से बैठे 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 एक रुई का गद्दा से, और वो गेरुआ कपड़ा महाप्रभु जी पहनते हैं, इससे एक गद्दा बना के दिए और एक तकिया बना के गोविंद को दिए हैं। गोविंदो महाप्रभु को
इसमें सुलाना है। अब गोविंदो जानते हैं महाप्रभु को कहेंगे तो महाप्रभु ना जाने क्या रिएक्ट करेंगे, क्या कहेंगे कहीं और भी जगह फिर न जाने दूसरा कलह का सम्मुखीन होना पड़ेगा, दूसरा क्या मान लीला शुरू हो जाएगी। अब क्या करेंगे जगदानंद गोविंद भी बहुत चिंतन में पड़ गए, चिंता क्या करें इस स्थिति में, कौन सा उपाय अवलंबन किया जाए जो महाप्रभु भी प्रसन्न हो जाए और जगदानंद भी शांत हो जाए। तो फिर कहते हैं प्रभु गोविंद जगदानंद ने ऐसे एक आपके गेरुआ रंग का ही कपड़ा से एक गद्दा बनाए हैं, आपको कष्ट होता है तो उसके ऊपर आप शयन कीजिए। जगदानंद बड़ी आग्रह के साथ हमको अनुरोध करके गए हैं, प्रभु आप इसको ना नहीं करना। तो जगदानंद बहुत दुखी हो जाएगा। अब जगदानंद का नाम सुना महाप्रभु क्रोधित तो हो गए लेकिन कह भी नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा एक्साइट तो हो ही गए हैं। एक ताकत लाओ हमारे लिए, इसमें क्या होगा, गद्दा से थोड़ी होगा, एक तखत लाओ बढ़िया, तखत के ऊपर सोएंगे। ऐसा थोड़ी, साधु तो इसलिए है ना, भूमि शयन साधु के नियम है, साधु लोग भूमि शयन करेंगे। और ये हमारे लिए गद्दा चाहिए, गद्दा। जगदानंद कहो एक बढ़िया हमारे लिए, एक बढ़िया ताकत लाए, एक बढ़िया, फिर हम सोएंगे। और एक मर्दनिया, हमारे हाथ पांव दबाने के लिए एक मर्दनिया चाहिए। ये कह दिया जगदानंद तो भाई बहुत दुखी हो गया और सुलाया नहीं उसमें। फिर महाप्रभु के पास आए, आंख मोटा मोटा, गाल फूल गया, फूल करके गोल हो गया एकदम, मुंह इतना चौड़ा मोटा हो गया गुस्सा के मारे। तो महाप्रभु फिर वही डिजाइन, हाथ पीठ में हाथ सामने तो कह नहीं सकते, क्रोध तो दिखा नहीं सकते, ना जाने फिर खाना पीना बंद करके दरवाजा बंद करके सो जाए। जगदानंद तुम बुरा नहीं मानना, देखो हम तो साधु है ना, हमारे लिए उचित तो नहीं है, लोग भी उपवास करेंगे बट इसका असर फिर साधु जीवन में आ जाएगा। फिर हमारे ऐसे देखती है सब ऐसे ही करेंगे, सब गद्दा में सोएंगे, बड़े बड़े गद्दा में महाप्रभु सोए हैं, तो एक गलत मैसेज जाएगा ना। इसीलिए जगदानंद तुम नाराज नहीं होना। ऐसा करके बड़े पीठ में हाथ फेर रहे हैं। नाराजगी तो है लेकिन बात देखते हैं, बात भी सत्यता तो कुछ है, एकदम झूठा नहीं है। उतना नाराजगी तो खूब थोड़ा सा गई है लेकिन पूर्ण तरह से गया नहीं है, भीतर दुख रह गया है। क्या करें क्या करें क्या करें, लेकिन सहन नहीं होता है। जो महाप्रभु इस तरह से भूमि शयन करेंगे और ऐसे छीन कलेवर और ऐसे सोएंगे, कष्ट होता है वो देख करके। आत्मसुख ना, एक आत्मसुख प्रीति सहन नहीं होता है। आत्मा से भी ज्यादा ये प्रेम, ये अलौकिक प्रेम, ये दिव्य प्रेम, ये प्रेम तो नरलोक में ऐसे प्रेम होता नहीं है। সেই প্রেম নরলোকে হয়, নরলোকে না হয়। যদি হয় তার যোগ না হয় বিয়োগ, বিয়োগ হইলে বহুনা জিয় হয়। অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম যেন যৌবন দহেব, সেই প্রেম নীলোকে না হয়। যদি হয় তার যোগ না হয় বিয়োগ, বিয়োগ হইলে বহুনা জিয় হয়। वो प्रेम स्थिति है ना, वो तो दिव्य, वो तो अलौकिक, वो तो इंद्रियातीत, गुणातीत, मायातीत, वो तो हमारे चिंता के अगम में है, वो हम प्रवेश कर नहीं पाएंगे। ये जो प्रेम है हमारे तो लौकिक प्रेम है, देवदेव संबंधित प्रेम है, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है, ये दिव्याति दिव्य प्रेम है। तो जगदानंद क्या करेंगे, मन में चिंतन किए। जो महाप्रभु बात को टाल भी नहीं सकते हैं और देखा भी नहीं जाता है, जो इस तरह से भूमि शयन करते हैं और कष्ट होता है। तो क्या किए, हम दिमाग लगाए हैं। तो केला के जो सूखा पत्ता है ना, केला, उस पत्ते को चीर करके नखून से ऐसे एकदम बिल्कुल बारीक बारीक से कैसे जैसे पतला 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 करके ढेर सारे ऐसे इकट्ठा किया। दिमाग लगाए हैं, तो कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। रुई का गद्दा में महाप्रभु सोएंगे नहीं, लेकिन ऐसा बनाएंगे जो महाप्रभु ना नहीं कर पाएंगे। तो
वो चीर केश का जैसे छोटी पतली बारीक बारीक बहुत समय बैठे बैठे उसको चीर करके तो उसको गेरुआ वस्त्र उसके ऊपर दे करके उसके ऊपर से और एक गेरुआ वस्त्र दे करके ऐसे ही गद्दा जैसे बनाए हैं। ऐसा ही आप देखो ना करो फिर देखेंगे तमाशा फिर गद्दा बना के ले आए हैं। गोविंद तो बोल रहा ये रुई है नहीं, इसमें ये पत्ता है, केले का पत्ता है, इसमें ना नहीं करें, ज्यादा हट करना अच्छी बात नहीं है। ऐसे को गोविंद थोड़ा सा गोविंद को समझा के गए हैं, ज्यादा हट करना अच्छी बात नहीं है। तो देख के गए हैं महाप्रभु को कहे प्रभु जगदानंद तो ऐसे केले का पत्ता छिलका ऐसे चिड़ करके ऐसे एक गद्दा बनाए हैं प्रभु, इसको आपको स्वीकार करना नहीं तो जगदानंद ना जाने क्या कर बैठेंगे। महाप्रभु नाराज तो हो गए लेकिन क्या करें, कुछ अब ना करने के भी उपाय नहीं, हाँ करें कैसे करें। अब विचार करके कहते अच्छा ठीक है अब स्वीकार करना पड़ा महाप्रभु। अब केले का पत्ते का जो गद्दा सा बना है उसके ऊपर महाप्रभु शयन करते हैं जगदानंद। तो लेकिन मन में भारी दुख जगदानंद का, भारी दुख जो हमने तेल लाया तेल को व्यवहार नहीं किया, हमने गद्दा बनाया गद्दा को व्यवहार नहीं किया। और महाप्रभु के ये शरीर इतना छीन कलेबर हो गया है, इस छीन कलेबर देख करके हमको बड़ा कष्ट होता है। ये देखा नहीं जाता है, खाते नहीं पीते नहीं, क्यों विरह दशा, जब तीव्र विरह होता है ना उस स्थिति में मुख रुचि खत्म हो जाता है, रुचि तो भी खाना पीना भी बंद हो जाता है। ऐसे महाप्रभु के ऐसी स्थिति आ गई है, तीव्र विरह दशा, और ये दशा देखा भी नहीं जाता है। प्रेमी भक्त है ना, क्या करें, अब देखा भी नहीं जाता है, सहा भी नहीं जाता है। कुछ करेंगे तो महाप्रभु नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं तो हमको आता है गुस्सा, तो हम क्या कर बैठेंगे, फिर कोई ठिकाना नहीं। तो इसका क्या उपाय, सोल्यूशन क्या है, चिंता करके यहाँ से चलो कुछ दिन वृंदावन चले जाए, वृंदावन जा करके तब हमारा मन को थोड़ा शांत करेंगे। हमको ये दिखा नहीं जाता है, हम वृंदावन जाएंगे, देखे भी नहीं कभी वृंदावन, अब वृंदावन जाएंगे मान करके। अब ऐसे नहीं पहले भूखे प्यासे, अब नहीं, अब वृंदावन जाने का वो एक मान की, एक तीव्र मन की एक दशा। वृंदावन जाना ऐसे नहीं जो जाके हमको सुख मिलेगा, नहीं, वो भावना ऐसी है हमको ये दिखा नहीं जाता है, ये दिखा नहीं। एक नंबर, दो नंबर महाप्रभु जो ऐसे प्रत्यक्षण हमारे लिए हैं, हम जो भी कुछ करना चाहते हैं वो अस्वीकार करते हैं, ये भी थोड़ा मान के विशेष कारण है। सब मिला जुला के ठीक किए, हम वृंदावन जाके कुछ दिन मन को शांत करके आएंगे। तब महाप्रभु के पास जाके कहते हैं प्रभु हम तो कभी वृंदावन गए नहीं, तो हमारे मेरी मन की इच्छा है हम कुछ दिन के लिए आपके जो वृंदावन है वो वृंदावन में कुछ दिन रह करके फिर गिरिराज दर्शन, यमुना स्नान इत्यादि करके फिर हम आ जाएंगे। गंभीर होकर कह रहे हैं, आंख में तो आंसू आ गया। अरे भाई खुशी से कहने से तो आनंद से कहती है, यहाँ आंख में आंसू, मुंह गंभीर। महाप्रभु मुंह की तरफ देख करके कहते जगदानंद मैं सब जानता हूँ तुम्हारी चालाकी, तुम हमारे पर नाराज हो, तुम वृंदावन जाना चाहते हो। अरे जगदानंद महाप्रभु प्राण सम प्यार करते, जगदानंद तुम हमको छोड़ के वृंदावन जाओगे, क्या तुमको सुख मिलेगा? और मान ही नहीं, मान ऐसी चीज है ना, वो विचार विवेक तब नष्ट हो जाता है। मान के राधारणी जब तीव्र मानिनी होती है, राधारणी जब तीव्र मानिनी होती है, ये मान एक प्रेम की एक विशेष अवस्था है। वक्र प्रेम की जो वक्र गति है, सीधा नहीं, प्रेम की गति वक्र है। कभी अकारण प्रेमी के ऊपर अकारण वाक्यवान वाक्य प्रहार करते हैं, कठोर शब्द प्रयोग करते हैं, उस ये मान की एक एक दशा है ना। स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, ये सब मान की एक एक अवस्था है, प्रेम की अवस्था, दिव्य प्रेम की अवस्था है।
कभी तीव्र मान में राधा रानी कभी कभी ऐसा करते हैं। तीव्र मान कैसे? तीव्र मान सुने हैं जो ये चंद्रावली के कुंज में जो विपक्षा सखी है ना, चंद्रावली विपक्ष चंद्रावली के कुंज में गए हैं। ये सुन करके बस तीव्र माने नहीं, गए हैं कि नहीं गए वो तो पता नहीं है, लेकिन ये खबर आने से बस राधा रानी तीव्र माने नहीं हो गई है। माने नहीं, आप तो नहीं कृष्ण को हमारे कुंज में प्रवेश करने देना नहीं, किसी भी अवस्था में देखूंगी नहीं कृष्ण। अरे राधा रानी को बोल सकते हैं, देवी कृष्णमयी राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सर्वोहिनी परा। वो कृष्ण प्रेम से बनी हुई, कृष्ण प्रेम की घनीभूत विग्रह है श्रीमती राधा रानी, माँ भाव स्वरूपिणी, शक्ति शक्तिमान अभिन्न होने का कारण ये अभिन्न तत्व है। उनके प्रेम ही एक मूर्तिमंत स्वरूप बन के कृष्ण से आनंद लीला वर्धन के लिए दोनों अलग, एक शक्ति एक शक्तिमान, ये है राधा रानी। और कृष्ण प्रेम हुई, सब अणु परमाणु कृष्ण प्रेम से बनी हुई है। वो कब कैसे बोलेंगे बोलिए, ये कोई संभव? और मान करने से ना बोलने का जो चेष्टा है वो शताधिक और चिंतन बनता है। जब भूलने का चेष्टा होती है ना, जब हम बात नहीं करेंगे, हम देखेंगे नहीं, जब ऐसे क्रोधित होकर के अब प्रिया जब प्रिय के ऊपर जिस माने की अवस्था प्राप्त होती है तो भूलने का चेष्टा बना और शताधिक और उनका चिंतन बनता है। उल्टा भूलना तो बहुत दूर की बात है, माने और शताधिक चिंतन बनता है। तुम्हारा अद्भुत अवस्था। राधा रानी एकदम अब कृष्ण को प्रवेश करने देना है। वसन नील वसन, राधा रानी नील वसन पसंद करती है क्योंकि कृष्ण का रंग नील वर्ण है ना, श्यामल वर्ण, तो वो वस्त्र ज्यादा पसंद करती है। अब सफेद वस्त्र लाए हैं, वो नील वसन भी नहीं, हटाओ, कृष्ण की स्मृति आ जाएगी, उसको हटाओ। केश काला वर्ण है, कृष्ण की स्मृति आ जाएगी, यहाँ सफेद कपड़ा से केश को बांध दिया। सब सखी को कह दिया सब जाओ, सब अपना केश बांधो, यहाँ सफेद कपड़ा काला हम देखेंगे नहीं, काला। तो कहते सखी कहते ऊपर जो नील आकाश दिखता है नहीं, उसमें कपड़ा से ढक दो, कपड़ा से ढक दो। तीव्र मान, इसको कहते हैं तीव्र मान। ढक रहे हैं सब सखियां मिल करके, क्या करेंगे, अब कपड़ा से ढक रहे हैं, चारों ओर ढक दिए हैं। ऐसे तीव्र मानिनी दशा प्राप्त होकर के एक अद्भुत ये मान लीला का बाद जो मान भंजन होता है ना, उसके बाद जो मिलन होता है, ये सर्वोपरि मिलन के जो चरम आनंद है बोलते ये सर्वोपरि है। इसको कहते हैं समृद्धमान संभोग, समृद्धमान संभोग। तो ये तो मन बुद्धि का अगम्य, चिंता का अगम्य, हमारी चिंता का अगम्य, क्यों ये प्राकृत नहीं है। राधा कृष्ण लीला के जो ये मान लीला और जो मिलन जो लीला है ये हमारे प्राकृत नहीं है। प्राकृत जो तरुण तरुणी अपने जो मिलन जो है ये शरीर धर्मी है, शरीर से शरीर का मिलन, आत्मा अलग शरीर अलग है ना, ये कुछ समय के लिए। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वो आत्मा, वहाँ तो शरीर और आत्मा अलग नहीं है, इसलिए वहाँ वो मिलन नहीं है, वो अचिंत है। वो वहाँ प्रवेश करना देखने में प्राकृत जैसे, लेकिन है प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है ये मिलन। वो प्रेम वो मिलन वो कैसे है ये कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है। ये अनुभव व्यक्त कृपा शब्द, वो प्रेम की किंचित छटा जब राधा रानी की कृपा से कोई भक्त प्राप्त करते हैं वही जा करके वो खुश अनुभव कर सकते हैं। तो ये अगम्य है। अच्छा, जब फिर मान भंजन होता है, कृष्ण मान भंजन करते हैं, ये नाना मान भंजन के अलग अलग प्रक्रिया, नाना प्रकार कृष्ण नाना प्रकार उपाय अवलंबन करते हैं। ये लीला में ऐसे होती है, कभी भी आलोचना करेंगे। उसके बाद जब मिलन होता है ना, उस समय और अलग दशा राधा रानी की, हाय मेरे प्राण प्रियतमो,
हम इनको इस तरह से प्रत्यक्षण किया, इनको इस तरह से हमने ठुकराया, इनको इस तरह से हमने दुखी किया, हम इतना कठोर है। वो तो मान के समय तो एक दुख, अब एक नया प्रकार के दुख, हमने ऐसा कठोर हृदय कैसे धारण करके रखी, विधाता ने हमको ऐसे कठोर हृदय कैसे दिया, हमारे प्राण प्रियतम को हमने इतना दुखी किया, इतना प्रत्याख्यान किया, इतना विरोध किया, हाय हाय। बस ये अब मान तो गया, लेकिन मान के बाद एक अद्भुत प्रेम की एक विकार, और ज्यादा दुखी हो गए हैं राधा रानी, उस असहनीय हो। ये कैसे हमने ऐसे महान किए हैं अपने प्रियतम के ऊपर, हमने इतना कठोर, इतना निर्दय, ये अद्भुत लीला है ना, ये प्रेम लीला है। तो ये तो जगदानंद है, तो महाप्रभु के दीपोलोक से है, जो सत्यभामा के अवतार। ये मान लीला कहते हैं, हम वृंदावन जाएंगे तो मना मत करना, हम कुछ दिन के लिए जाएंगे। महाप्रभु कहते हैं नहीं, तुम जाओगे तो हम कैसे रहेंगे, हमको कितना कष्ट होगा, तुम हमको छोड़ के जाओगे, तुमको कष्ट नहीं होगा, बताओ हम दुखी हो जाएंगे, तुमको कष्ट नहीं होगा। ऐसे बड़े बड़े मीठी वचन के द्वारा नाना प्रकार से उनके मन की जो मान को जो है, कष्ट को जो है, उसको दूर करने के लिए महाप्रभु मीठी वचन के द्वारा नाना प्रकार प्रक्रिया के द्वारा उनके संतप्त हृदय को शांत करने के लिए बहुत प्रकार का उपाय अवलंबन कर रहे हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं, इतनी मानी नहीं ना। देखो प्रभु ठीक है, अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, हम भी कभी गए नहीं वृंदावन, अब उनके दुख है, जो वो तेल तो लगाए नहीं, फिर वो रुई का गद्दा पर उसमें सोए नहीं, और ऐसे हर बात में नफरत, तो अब सहा भी नहीं जाता है, कहा भी नहीं जाता है, अब ऐसे मान लेला। प्रभु तुम आदेश करो हमको, हम कुछ दिन के लिए थोड़ा सा वृंदावन जाएंगे प्रभु। और ऐसे महाप्रभु रो रहे हैं, जगदानंद रो रहे हैं, ये मान लीला, अचिंत अगम्य, इंद्रियातीत, गुणातीत, लोकातीत, कौन इसका वर्णन करेगा। तो देखें फिर क्या करते हैं जगदानंद, क्या करते हैं महाप्रभु, क्या करते हैं, अब वृंदावन जाते हैं कि नहीं, हम लोग आज रहने दो, आज वृंदावन नहीं जाना है, ठीक है, रात हो गया ना, 11:30 बज रहा है, हम लोग काल चलेंगे फिर आगे, है ना, इस विषय में हम लोग आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे, Subscribe to our YouTube channel. Thank you.